लहू के जगह पर सिंदूर बह रहा है। देखिए, चमड़े की जबान है, ये फिसल जाया करती थी। वो रगों में खून की जगह पानी बताना चाह रहे थे तो सिंदूर निकल आया। क्या कहना चाह रहे हैं? सिंदूर रगों में उनके दौड़ता है जो अपनी अहलिया के, अपनी बीवी के माथे पे लगाते हैं। वो देखिए, खून तो एक ही मर्द मुजाहिद के अंदर दौड़ रहा है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। क्या चाहते हो? वहाँ पे लगा करके वो बुलडोजर लगा के बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, वहाँ गरीब जनता नहीं रहती है। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। हाँ। आज नहीं तो कुछ और बात नजर आते हैं। यही लोग जो थे तो पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी आतंकवादी कह के कि हमको चलते थे, हाँ। हमको परेशान करते थे। अकेले मोदी जी ही क्रेडिट ले रहे हैं। खून खौल रहा है रगों में। अरे तो सबको भेजा है ना, जो जहाँ जा रहा वहाँ अपने बात को धर रहा है। आप अपनी बात को धरिए। और मोदी जी अपना धर रहे हैं। नहीं, मोदी जी के इकलौते दोस्त हैं ट्रम्प जी। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान का एक दुश्मन है जो खालिस्तान की मांग करता है, ट्रम्प जी उसके साथ घूमते हैं। ये अब्दुल कलाम के उस जनाजे में नहीं जाएंगे, ये अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं जाएंगे, मोहम्मद और उसके जनाजे में चले जाएंगे, उसके जनाजे में हाय हाय करेंगे। सिमी को नाम आपका? आनंद द्विवेदी मेरा नाम। आनंद द्विवेदी, ये बताइए, आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई नेता नहीं। जी, है तो क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने दिखाया है, जो उनके मन में भाव था, उन्होंने सारे समाज सामने दिखा दिया कि हमें क्या करना तो चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं उनको? क्रेडिट 100% उनको है। चारों सफा पे हैं, कैसे देख रहे हैं? रगों में लहू की जगह पर अगर सिंदूर दौड़ रहा है तो इस पे मजाक बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, चमड़े की जबान है, ये फिसल जाया करती थी। बहुत सारे नेताओं की फिसली है। ऐसे ही इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की फिसली है। वो रगों में खून की जगह पानी बताना चाह रहे थे तो सिंदूर निकल आया। उनकी रगों में पानी दौड़ रहा है। जो अखंड भारत बनाने की शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान से की थी, वो पापा के पापा ने सर्जिकल स्ट्राइक करवा के रुकवा दी अरे थी। वो तो दिमाग ठंडा है मोदी जी का, इसलिए सीज फायर करा दिया, नहीं तो फिर देखिए, खून तो एक ही मर्द मुजाहिद के अंदर दौड़ रहा है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर है। बाकी सबका खून में पानी मिल चुका है। किसी के सिंदूर मिला है तो किसी को पानी मिला है। वैसे प्रधानमंत्री की जबान फिसली है, जल्दी माफी मांगेंगे इस देश की जनता से। मतलब आपको लगता है खून जो है, जो गरम दौड़ रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी के है? बाकी और तो किसी को दिख नहीं रहा है ना। मोदी जी पानी बताना चाहते थे, सिंदूर निकल आया। कोई कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन बता रहा है, कोई देश की आर्मी को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बता रहा है। ऐसे ही लोग देशभक्त हैं। बाकी ओवैसी जैसे लोग देश के गद्दार कहे जाते हैं। बिहार का चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये भाषण, क्या लगता है कुछ तो माहौल बदलेगा बिहार का? नहीं, जब खून अगर होता तो माहौल बदलता, लेकिन वहां तो पानी था। खून खौलेगा तो माहौल बदलेगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर पानी खूनों में की जगह नसों में सिंदूर सिंदूर पानी है। वो जबान फिसली है, 2-4 दिन में माफी मांग लेंगे इस देश की जनता से। क्या लगता है बिहार से पहले मोदी जी का ये भाषण कुछ असर डालेगा बिहार के अंदर? नहीं, वो बिल्कुल बेअसर हो गया। असर था, अगर वाकई में खून दौड़ रहा होता तो असर था। वो बिल्कुल असर 2014 में 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए हर खाते में, उसके बाद 19 में पुलवामा। हर जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई हादसा का लेके वो वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। अब की होने वाला नहीं, ना बंगाल और ना बिहार। ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि चुनावी मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए कि कितना झूठ बोला गया हमसे कि इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, वहां हमने कर दिया, सार पूरे पाकिस्तान पे कब्जा हो गया था। हमने सोचा कि धारा 370 की तरह अब हम पाकिस्तान में भी जाके जमीन खरीदेंगे और वहां जाके रहेंगे, क्योंकि हमारे अखंड भारत का सपना पूरा हो गया। पता चला वो तो झूठ का पुलंदा था। मैंने सोचा कि लाओ मिठाई रही बांटे। अरे रगों में यहाँ सिंदूर दौड़ रहा है, गरम सिंदूर, और आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सिंदूर रगों में उनके दौड़ता है जो अपनी अहलिया के, अपनी बीवी के माथे पे लगाते हैं। कैसे सिंदूर दौड़ रहा है भैया? सिंदूर की तौहीनी भी कर रहे हैं आप इस बात को कह कह के। सिंदूर बहुत बड़ी बात है। सिंदूर खौल रहा है इस वक्त, नहीं, वो दिमाग ठंडा है श्री वो- मोदी जी का, नहीं, खून खौल रहा है। वो चुनावी मुद्दा है। बिहार बंगाल ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा तीर हो चुका है। ये पब्लिक है, सब जानती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस पाकिस्तान के खिलाफ सब एकजुट होकर कहा था कि घुस के मारो। शीश पैर हो गया। कहाँ चूक हो गई भाई? शीश पैर मारा हो तो गया। घुस के, मारा कि नहीं मारा? आप बताइए, मारा कि नहीं मारा?
जयशंकर जी ने बता के मारा था ना। क्या कह रहे हैं? जयशंकर जी ने बता के मारा था ना। ये देश के एक बड़े मंत्री का बयान है कि हम पाकिस्तान को बता दिए थे। ये बता के मारने वाली साजिश पहली बार मैंने सुन रहा हूँ कि अपने दुश्मन को बता दो कि मैं आ रहा हूँ मारने, ताकि वो छुप जाए। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ इस देश में। अब मोदी जी किरखरी कराने वाले उन्हीं की मंत्री है, पोल खोलने वाले उन्हीं की मंत्री है। आपको दिक्कत इस बात का है कि खून के जगह पर सिंदूर दौड़ रहा है, इस बात का दिक्कत है इनको महाराज जी। इन लोगों को दिक्कत रहेगी, इन लोगों को दिक्कत रहेगी। ये लोग दिक्कतें पैदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये देश के साथ थोड़ी देश को सत्यानाश करने में सबसे बड़ा हाथ इसी टाइप लोगों का है। और क्या क्या चाहते हो, वहां पे लगा करके वो बुलडोजर लगा के बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। वहाँ गरीब जनता नहीं रहती है। आतंकवादियों पे सिर्फ हुआ कि किया गया है, 9 आतंकवादियों पे हमला किया गया। भारत सरकार ने कहा ना कि पाकिस्तान के ऊपर किया है। पाकिस्तान के जब तक आतंकवादियों को नाबूद करने के लिए आज के क्यों सारा डेलीगेट सब जा रहे हैं, क्यों आज ओवैसी वगैरह सब लोगों को भेजा जा रहा है। कुछ मतलब में तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर दे, ऑटोमेटिक तुम जा किसी के घर में जा करके कर दोगे, जा करके उनके उसके भी परिवार को देखोगे। वहाँ भी गरीब जनता है। हाँ, हमारा सरकार नजर आते हैं, आज नहीं तो कुछ और बात नजर आते हैं। यही लोग जो थे तो पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी कह के कि हमको चलते थे, हमको परेशान करते थे। अब जनता की पाकिस्तान कहते थे पूरा आतंकवादियों का अड्डा है, गढ़ है। तो जब गढ़ है पूरा पाकिस्तान तो उसको नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। मैं मुसलमानों की बात कह रहा हूँ। बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कभी भी नहीं कहा गया। ये कहा गया यहाँ कुछ चंद जो वहाँ के सियासतदान हैं और चंद जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन है, वो देश के दुश्मन है, वो देश को बांटना चाहते हैं। देश अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो मोदी जी ने कहा है कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है शरीर में? आपके भी दौड़ रहा है। सब होगा। अभी आप देखते रहिए, सिंदूर आपके भी आगे देखते रहिए। अभी आप जो कहेंगे। अरे आपके दौड़ रहा है? नहीं, सबको दौड़ रहा, पूरे हिंदुस्तान को दौड़ रहा। जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करता है, जो यहाँ की जनता से प्यार करता है, वो उसके सबके दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है सिंदूर। आपके भी दौड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए इनका जो कहने का मतलब है इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते। जो भारत है वो मोदी से है। और ये कह रहे हैं सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के रगों में खून दौड़ रहा है, बस। ये गलत कह रहे हैं। इंडिया कभी मोदी नहीं हो सकते। मोदी और कोई भी पार्टी कभी वो देश नहीं हो सकता। कोई देश नहीं हो सकता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री होता है, जो राजा होता है, उसके साथ प्रजा चलती है, न कि दूसरे गुणगान गाती है। तुम ही जाकर के पोल खोलते हो हिंदुस्तान की, तुम ही जाकर के हिंदुस्तान को बदनामी करने में के लिए तुम लगे रहते, समझ गए? और कुछ नहीं। अभी ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, वो कौन से वो थी? हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बहका दिया होगा आप लोगों ने, हमारे ऊपर आरोप बहका दिया। नहीं, मैं तो कहता रहा हूँ 20% का हम सिर्फ आप ही के ऊपर थोड़ी कह रहा हूँ। ज्योति मल्होत्रा को आप लोगों ने बहका दिया था। कितने लोग पकड़े गए हैं, उन पे ना अभी तक बुलडोजर चला है, ना कोई कार्रवाई हुई है। ठंडे बस्ते में बात चल रही है। अभी यही कोई मुसलमान या कोई और होता तो उसकी बुनियादें हिला दी होती इन लोगों ने, ये अपने ही मामला है ना, ये जो ठंडे बस्ते। सबसे बड़ी बात यही है, ठंडा बस्ता नहीं है, ठंडा दिमाग है। फिर आप भूल गए, ठंडा दिमाग है, वरना ऐसी तैसी कर देते। सिंदूर दौड़ रहा है, ऐसी होगा। आप देख लीजिएगा जो कहा गया है। धारा 365 धारा 370 सब होगा। आप चिंता न करो। आप जो इच्छा करी हो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, वो सब होगा। सब तुम्हारे सामने आएगा। प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं। 15 साल में धारा 370 के अलावा 2-4 काम ही कर पाए हैं। 24 घंटा काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं उनके कड़ी निंदा। आपके रगों में क्या दौड़ रहा है वैसे? आपके रगों में खून दौड़ रहा है या सिंदूर दौड़ रहा है? पहली बात तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारे हिंदुस्तान का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। ठीक, खून दौड़ रहा है। खून दौड़ रहा है। दूसरी सुन तो लीजिए, दूसरी बात, जो हमारे 22 तारीख को जो हमारे निर्दोष लोगों पे हमला हुआ और आपके चैनल ने चलाया भी और वो मोदी जी तक बात पहुंची भी, ठीक है ना। और मोदी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने देश से आह्वान किया तो उसमें सभी राजनीतिक जितनी पार्टियां थी, सब साथ खड़े थे। सब
नहीं भाग नहीं खड़े हुए थे, साथ खड़े थे, भाग कहाँ खड़े हम बोल रहे हैं। तो सब साथ खड़े थे। और हमें वैसी साहब भी उन्होंने धड़ाक से बोले, धड़ाके से, कि मैं जहाँ हिंदुस्तान के ऊपर आ जाए तो जितना मुसलमान भाई है या जो भी है वो मोदी जी आपके साथ में है, आप इनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्रेडिट करिए। सबको मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। तो मोदी जी अकेले काहे लेके भाग लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको भूख ज्यादा लगती थी, सबका हिस्सा अरे खा जाते भैया, ये सबको भेजा नहीं है, हैं? सबको भेजा है। वैसे साहब आज कश्मीर में है, आपको जानकारी होनी चाहिए, कश्मीर गए हुए हैं, सब जगह सर्वे कर रहे हैं, सबको पावर दिया है। जिस हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने, पार्टियों ने मोदी जी का साथ दिया, तो मोदी जी ने भी सारी पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे कोई पार्टी के हों, सबको उन्होंने जो है मौका दिया कि आप जाके अपना भारत का पक्ष रखिए, है ना। लेकिन बीकानेर में क्या हुआ कल, अकेले मोदी जी ही क्रेडिट ले रहे हैं, खून खौल रहा है रगों में। अरे तो सबको भेजा है ना, जो जहाँ जा रहा है वहाँ अपना बात को धर रहा है, आप अपनी बात को धरिए। मोदी जी अपना धर रहे हैं, नहीं, देश ये अपना धर रहे हैं। अरे नहीं, मोदी जी 15 साल से सारे देशों में घूम कर अपनी बात ही तो रख रहे हैं, उनकी बात कौन मान रहा है। मोदी जी ने जिस ट्रम्प को मोदी जी ने जिताया था अमेरिका में, वो ट्रम्प मोदी जी की बात नहीं मान रहा है, तो कौन मानेगा। जिसके रहमो करम पर ट्रम्प अमेरिका के सर्वे सर्वा बने हुए हैं, वो तो मोदी जी की रहमो करम पे बने हुए हैं ना, फिर भी नहीं मान रहे उनकी बात। मोदी जी सुन लीजिए, ट्रम्प के उसमें नहीं बने हुए, मोदी जी हिंदुस्तान की जनता पे बने हुए प्रधानमंत्री। अरे बात तो सुनिए, अरे छोड़िए, अभी वोट हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने उनको चुना है, तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। जब ये लोग जैसे यहाँ जब हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान में जिस तरह ये यहाँ पे वोट की घुसपैठ होती थी, वोट लेते थे, कांग्रेस बनाती थी, वही कहना है दूसरे देश में दूसरे देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, जा करके दूसरे देश की जनता बनाएगी। मोदी जी ने कहा था ना आपकी बात ट्रम्प सरकार, तो कहने का तो हम भी कहेंगे, जिसके साथ अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुमको नहीं कह सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ हमारी कैसा दोस्त, कैसा दोस्त जो टैरिफ लगा दे तो कभी कुछ कह दे तो कभी कुछ कह दे, कैसा दोस्त। हथकड़ियां लगा के भेजा उसने, हमारे हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां बेड़ियां पहना के भेजा उसने, इतना दुर्भाग्य है। और उसको हम कहें, उसने मारा नहीं, घुसपैठी है। अगर जो बगैर बताए जाए उन घुसपैठियों को मारने से हम लोग भगा रहे हैं, मारा नहीं, हाँ वो वोट कर को मारना चाहिए बगैर मोदी जी तो शर्म आती है इसी बात का। मोदी जी के इतने खास दोस्त हैं ट्रम्प जी। अरे अच्छा वो मारा नहीं अमेरिका ने। अरे सुनिए, जाओ किसी देश में जाकर ऐसे घुस जाओगे, बगैर वीजा पास के चले जाओगे, तुम्हारे घर में हम ऐसे घुस जाए, तुम मारोगे नहीं हमको, तुमसे या तो परमिशन लेके जाए, भगाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, कार्रवाई करेंगे। मुसलमान नहीं थे, अरे वो हिंदू थे, हमारे आप मुसलमान हिंदू, आप भाई थे, हिंदू भाई होता है, हिंदू भाई नहीं, हिंदू भाई नहीं ना, हमारे हिंदू भाई थे, वो कैसे गलत हो। ट्रम्प जी आप हमारी बात सुन लीजिए। अरे ट्रम्प जी की बात सुनिए, ट्रम्प जी की सुनिए 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 चाचा, मोदी जी के इकलौते दोस्त हैं ट्रम्प जी, लेकिन हिंदुस्तान का एक दुश्मन है जो खालिस्तान की मांग करता है, ट्रम्प जी उसके साथ घूमते हैं। ये कैसी दोस्ती है जो उसके देश को नाबूद करना चाहता है, ये कैसी दोस्ती है। जब यहाँ के हम बगल में, हमारे घर के बगल में रहते हो, हमारा खाते हो, हमारे साथ रहते हो, जो तुम दोस्त, हम तुमको दोस्त माने, तुम दोस्त नहीं मान रहे तो क्या करोगे, क्या करोगे। लोग मर्डर कर दे रहे हैं, घर की बच्ची ये जा रही, बच्ची चाचा कर रही, बच्ची के साथ बलात्कार कर दे रहे हैं, तो क्या आसिफा के साथ हुआ था कश्मीर में, सही कह रहे हैं, ये हुआ था बच्ची का। होता क्यों है कि जब कठुआ में एक बलात्कारी को फूल माले से स्वागत होगा, गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को फूल माला से स्वागत जो पार्टी करेगी, तो बलात्कारों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। फूल माला से स्वागत करने वाले लोग कार्यों का बढ़ावा दे रहे हैं। 9 साल पहले क्या करते थे ये, 9 साल पहले ये लोग क्या करते थे, जब 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब लोग ये लोग क्या करते थे, ये फूल माला नहीं पहना देते थे, आतंकवादियों को स्वागत नहीं करते थे, बेकार की बातें करते हैं। कंधार कौन छोड़ के आता है? हाफिज सईद को कौन छोड़ के आया? किसने किया? हाफिज सईद को कौन छोड़ के आया? बेकार की बातें कर रहे हैं। अब्दुल कलाम के उस जनाजे में नहीं जाएंगे, ये अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं जाएंगे, मोहम्मद और उसके जनाजे में चले जाएंगे, उसके जनाजे में हाय हाय करेंगे।
बहादुर शास्त्री किए जाते हैं आप, लाल बहादुर शास्त्री किए जाते हैं आप, वो मर्द मुजाहिद किए जाते हैं जो एक रेल दुर्घटना पर अपनी कुर्सी को लात मार अरे देता जब है। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की बात करिए। इन्होंने हमारी पाकिस्तान बात की बात सुनिए। कब कर दी? भाजपाई ही सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानी कभी पाकिस्तान की बात नहीं यहाँ के करते। है भी नहीं, लग रहा आप आईडी लेके आए हैं वहाँ से, आप यहाँ के है भी नहीं, क्योंकि अक्सर देखा है आप अब भारत की भी बुराई करते हैं, मैंने आपको देखा है। मोदी की बुराई करना, इस देश के प्रधानमंत्री की बुराई करना, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करना, हिंदुस्तान की बुराई करना मान बैठे। ऐसा से जनता के द्वारा जनता का दिया हुआ शासन है। प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो 5 साल का होता है, जनता सेवक होता है, जनता अपनी बात कह सकती है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? आप तो बिल्कुल, आपका बीपी हाई हो गया, थोड़ा नहीं कंट्रोल आए करिए। होंगे। भाई आपका हृदय, मोदी जी के इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, मैं इनसे पूछ आपका रहा हूँ। हृदय परिवर्तन हो नहीं, चुका नहीं। है, आप क्यों ऐसा परेशान हो नहीं, रहे तो हैं? वो बात ठीक है। अभी तक आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा है, आप बिल्कुल पूरे ऐसे आ गए तो इन लोग के खलबली स्वराव हो गए कि अरे मुसलमान कैसे आ गया। ये किसी के नहीं हो सकते, ना ये मुसलमान के हो सकते हैं, ना हिंदू के। ये इनका काम है खींचना, अच्छा काम करे उसको ये बढ़ने नहीं दे। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, मुसलमान खाली कह रहा है क्या? राहुल गांधी नहीं कह रहे। मुसलमान कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी की क्या बहस करिए? भाई मुसलमान अमन चाहता है, क्या बात कर रहे हैं। मुसलमान दंगा यहाँ हिंदुस्तान का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो शिक्षित है, वो कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात इन्हीं ने कही। कोई तो मिला हमें, कम से कम शायद कम से ये कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसी बात कही, वरना तो हमको तो नजरअंदाज किया जाता है। हमारी कमियां दिखाएंगे तो आपसे लिया जाता है, भाई साहब हमारे खिलाफ ही तो आपसे वोट लिया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ ही तो वोट लिया जाता है। का भी स्वागत करते हैं, हम लोग मुसलमान का भी स्वागत करते हैं। हम लोग तो यार गले मिले, हम लोग सभी जातों का सम्मान करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई लड़के लेंगे पाई पाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। घूस के मारेंगे पाकिस्तान को, घूस के मारेंगे सब। अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत अभी सुनिए, ऐसा मैं आपके चैनल से और कहना चाहता हूँ, वैसे साहब जब से आए हैं तो थोड़े जो मुसलमान भाई हमारे थोड़े भटक गए थे, क्योंकि थोड़ा उनको समझाने वाला कोई नहीं था। तो वैसे साहब ने समझाया कि पहले हिंदुस्तान जो है, भारत हमारा ये घर है। तो उन्होंने जब कहा तो उनके साथ सारा हमारा मुसलमान भाई खड़ा हो गया और योगी मोदी जी के साथ खड़ा। हमारा यहाँ जो हिंदुस्तान में कोई जो पढ़ा लिखा और जो समझदार। अच्छा एक बात बताइए ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि आप बराबर असदुद्दीन अवैसी की बात कर रहे थे, छोटा सा सवाल उसके बाद एंडिंग कर देंगे। सवाल यह है कि जैसे आप असदुद्दीन अवैसी की तारीफ कर रहे थे, क्या लगता है मोदी जी को सबको क्रेडिट देना चाहिए क्या अकेले ही ले लेंगे? हम वैसे साहब की तारीफ नहीं कर रहे, देखिए जो अच्छा काम करेगा, हमारी बात सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप अच्छा काम कर रहे, देखिए मैंने आपकी भी तारीफ करी, क्योंकि जब 22 तारीख को क्रेडिट मिलना चाहिए आपको भी, क्योंकि जब 22 तारीख की घटना हुई तो एक पहले आप एक व्यक्ति थे यहाँ दारुसापा में, असदुद्दीन अवैसी को भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। जो भी हमें वो ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अगर अब मुझे नहीं कहना चाहिए, वैसे ऐसा नेता कोई नहीं है, ये जान लीजिए। को भारत सरकार का दूसरी बात, अगर जो मुसलमान के ऊपर कोई शक कर रहा है तो मुसलमान ऐसा मतलब रॉयल आदमी, मुसलमान ऐसा ईमानदार आदमी बहुत कम है। क्या नाम है आपका? आनंद द्विवेदी मेरा नाम। आनंद द्विवेदी, ये बताइए, आप कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी जैसा कोई नेता नहीं जी है, तो क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने दिखाया है, जो उनके मन में भाव था, उन्होंने सारे समाज सामने दिखा दिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं उनको? क्रेडिट 100% उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल। अवैसी को क्रेडिट मिलना सुनो चाहिए। वह मैं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना मिलना तो चाहिए, मगर मैं जो बात कहने मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। आप बताएं, क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिल ही रहा, जो देश के साथ है सबको मिलना चाहिए। सुन लीजिए, एक उस नेता के लिए मैं मुझको एक हमारी जो दिल में बात वो मैं कह ले दीजिए। हाँ। देखिए वो दिखावा नहीं करता था, हमारी बात समझ लीजिए, कुछ लोग होते हैं दिखावा करते, उसके दिल में हिंदुस्तान था। वो जब वो देश की हमारी बच्ची के ऊपर हमला हुआ तो उसका अंदर जो हिंदुस्तान अंदर था वो बाहर आके और धाड़ के बोला। असदुद्दीन अवैसी के दिल में भारत है, मतलब तिरंगा अंदर है। बिल्कुल है, मतलब पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं, पगड़ी की नहीं जरूरत है। देखिए दिल में जज्बा होना चाहिए, पगड़ी की और तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा दिल में होना चाहिए।
दिल से भारत की वो होना चाहिए, खाली दिखावा नहीं करना चाहिए। वो दिखावा नहीं करते थे, अरे कि जाके जबरदस्ती, मगर जब देश के ऊपर बात आई तो वो बंदा धमक के बोला, उसने भारत के प्रधानमंत्री जी से कहा असदुद्दीन अवैसी के दिल में तिरंगा है। बिल्कुल है। तो आप अपने भी दिल में तिरंगा दिखाइए ना, वैसे तो आपने दिखा दिया। इस देश के हिंदू हृदय सम्राटों को दिखाना चाहिए, इस देश के देशभक्तों को दिखाना मोदी जी चाहिए। के भी दिल में तिरंगा है, तिरंगा ना होता खून, इतने बड़े बड़े वो तो सिंदूर है, वो तो सिंदूर है, पानी सिंदूर है। पे बात सुन लीजिए, सिंदूर पे तो आप टिप्पणी ना करें, क्योंकि मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। सिंदूर एक पवित्र चीज है। ठीक है, बस खत्म करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मोदी जी के भाषण को लेकर आम जनता से। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।